अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद हमारे चैनल पर। मैं हूं नूर हसन। आज जो मैं आपके लिए सब्ज़ी लेकर आया हूं वो है भिंडी की सब्ज़ी। तो बहुत बेहतरीन बनेगी, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगी, हमें भी पसंद आ। तो चले जी शुरू करते हैं। ये है हमारे पास आधा किलो। ऐसे छोटी छोटी काट लेंगे तो बहुत अच्छा मसाला इसके अंदर चले जाएगा। ये टमाटर मैंने लिए 4 टमाटर, 4 अदद टमाटर जी। 6 मिर्चें हैं, 3 और 3 6 मिर्चें मेरे पास है हरी वाली। और ये लहसुन, ये दोनों का हम मिक्स करके पीस लेंगे। ये मेरे पास 3 बड़े बड़े साइज़ के प्याज थे, क्योंकि भिंडी में प्याज थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ज़्यादा तो इसलिए मैंने 3 प्याज बड़े बड़े ले लिए थे। ये मैंने हल्दी लिया आधा चम्मच चाय वाला, आधा चम्मच नमक, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। दही है मेरे पास 2 चम्मच खाने वाले डोंगे जिससे हम सालन निकालते हैं, वो 2 चम्मच दही की है। 2 चम्मच ये देखिए मेरे पास घी है। टमाटर आपने ऐसे काट रहे हैं, पहले दरमियान में से 2 कर लेने हैं। बिल्कुल ऐसे आपने टमाटर काट रहे हैं जैसे हमने प्याज काटा हुआ, पतले लंबे लंबे काटने हमने टमाटर प्याज की तरह। जैसे प्याज की शक्ल है ऐसी टमाटरों की शक्ल होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो मैं डाल रहा हूँ 2 चम्मच घी के इसके अंदर भर के आपने डालने डोंगे वाले। इसी के साथ ये मैंने 3 प्याज बड़े साइज के काट के रखे, ये भी मैंने डाल देने हैं। अब हम इसको करेंगे हल्का हल्का ब्राउन, हल्का सा। क्योंकि भिंडी में अगर हल्का हल्का प्याज थोड़ा सा ब्राउन करके डालेंगे तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे पास कम से कम 7-8 रेसिपी हैं भिंडी की। इसी तरीके से मैं मुख्तलिफ आपको बनाना बताऊंगा। ये जो आज की भी रेसिपी है भिंडी की, ये भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सब्ज़ी ये बनती है। घी आपने देखा होगा, मैंने सालन निकालने वाला जो चम्मच होता है वह डोंगे वाला 2 चम्मच डाले हैं। इस भिंडी में थोड़े टमाटर जाएंगे, दही जाएगा। देखिए मुझे जितना चाहिए था इतना हल्का सा नरम इसको प्याज को करना आपने, हल्का हल्का ब्राउन है, ज़्यादा नहीं। ये जो मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें पीसी हैं, इसका पेस्ट मैंने बना लिया। 2 चम्मच मैं डालूँगा इसके अंदर। अब इसको हमने अच्छी तरह थोड़ा फ्राई करना। ऐसे फ्राई करना आपने अच्छे तरीके से। 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे, बाकी के नमक मिर्च वगैरह मसाले डाल देंगे। अब मैं शामिल कर रहा हूँ टमाटर। 4 टमाटर मैंने काटे हैं, वो भी प्याज की तरह, जैसे मैंने प्याज काटा वैसे ही टमाटर काटे हैं। ये आपके सामने 1 चम्मच चाय वाला मैं डाल रहा हूँ कुटी हुई मिर्च, आधी चम्मच नमक डाल रहा हूँ, आधी से भी कम मैं हल्दी डाल रहा हूँ। फिर 2 चम्मच जो मैंने डोंगे वाले चावल के जो लिए थे दही के, इसको मैं ज़रा फेंट रहा हूँ। फेंटने के बाद मैं ये देखिए ये डाल रहा हूँ इसके अंदर। अब मैं करना क्या है, इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने फ़ौरन भिंडी जो मैंने आधा किलो काट के रखी है ये डाल देनी है। ये भिंडी डाल रही, कोई फ्राई नहीं की। मैं भिंडी जो फ्राई करके डालता हूँ वो कीमे में डालता हूँ या गोश्त में डालता हूँ। ऐसे भिंडी के खाने के बहुत फ़ायदे हैं।
इसको कम से कम सिर्फ 10 मिनट के लिए पकाना। 10 मिनट के लिए इसके ऊपर ढकना दे दूँगा। हमारे 10 मिनट में इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन ये भिंडी आज की तैयार हो जाएगी। आप इसकी माशाल्लाह शक्ल देखें, ऐसी शक्ल रहेगी इंशाल्लाह। अब मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको पकाएंगे कि भिंडी के अंदर मसाला चले जाए। अब हम इसका ढक्कना हटा रहे हैं। ये देखो 10 मिनट पूरे हो गए हमारी भिंडी को। हम माशाल्लाह आप खुद ही देखें कितनी प्यारी शक्ल है इसकी, और ये ऐसी होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बनेगी, खट्टी मीठी, माशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। गोश्त भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसे मेरे तरीके से यही तरीका इस्तेमाल करेंगे, आप इसकी सिर्फ शक्ल से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब मैं चूल्हा बंद कर रहा हूँ। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, भिंडी को बहुत कम पकाना चाहिए। आज की जो मैंने भिंडी बनाई है, आपने मुझे बताना आज की हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। फॉलो ज़रूर करना। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपको कोई और नई रेसिपी के साथ, बेहतरीन सी रेसिपी के साथ मिलेंगे। और मुझे दो इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। आप कमेंट ज़रूर कर दिया करें।